डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और इसकी इस्तेमालात क्या है और ये हम क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर को डिफ़ाइन करेंगे। यूनिट वेक्टर, अच्छा, जैसे कि यूनिट वेक्टर के नाम से ज़ाहिर होता है वो वेक्टर जो एक यूनिट हो, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and used for direction। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और हमारे पास वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो तो ये वेक्टर ए हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर ए को मैंने मॉड्यूलस में बंद किया और इसके साथ ए के ऊपर इस तरह खेप मैंने लगाया। ये हमारे पास एक वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसी इक्वेशन से हम यूनिट वेक्टर इस तरह निकालेंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होगा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर पे डिवाइड करे उससे हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा और वो हमें डायरेक्शन शो करेगा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये एक स्पेशल किस्म का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वेक्टर की डिफिनीशन से देख ले, वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती है। किसी भी वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर के लिए लाजिमी होते हैं। किसी भी वेक्टर को इन दोनों के बगैर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर मैग्नीट्यूड को देख लें, मैग्नीट्यूड हमारे पास नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट पर मुश्तमिल होता है। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, ये एक मैग्नीट्यूड हो गया। टूवर्ड नॉर्थ, अब ये एक डायरेक्शन हो गया नॉर्थ की तरफ, तो ये मैग्नीट्यूड और ये देख ले, ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये बनाता है वेक्टर फोर्स। अच्छा, तो किसी भी वेक्टर के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इन दोनों में से एक ना हो तो वो वेक्टर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अगर यूनिट वेक्टर को देख ले, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी 1 के साथ यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर यूनिट नहीं है तो जस्ट 1 जो है वो सिर्फ नंबर होगा। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास, अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को लेता हूँ, इस यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगा 1 होगा और इसका डायरेक्शन जो है अलोंग वेक्टर ए होगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन जो है वो अलोंग वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। यानी मैग्नीट्यूड में अगर देखें, डायरेक्शन तो मौजूद है लेकिन मैग्नीट्यूड में आप लोग देख ले, मैग्नीट्यूड में इसके साथ यूनिट नहीं है और मैग्नीट्यूड में हमारे लिए ये लाजिमी होता है कि उसके साथ क्या हो, नंबर और यूनिट दोनों हो। लेकिन इस डिफिनीशन के मुताबिक यूनिट वेक्टर नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ वेक्टर whose magnitude equal to 1 and used for direction। यानी ये यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर ये जस्ट डायरेक्शन होता है
और ये इसका मैग्नीट्यूड हम 1 लेते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो असल में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड यूज फॉर डायरेक्शन। इसके अलावा यूनिट वेक्टर के हमारे पास कई अक़साम हैं जो अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास बेस यूनिट वेक्टर। अच्छा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2D सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम XY सिस्टम भी कह सकते हैं, या 3D सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं जो XYZ पर मुश्तमिल होता है, XYZ पर मुश्तमिल होता है। लेट्स सपोज दिस इज़ X एक्सिस, दिस इज़ Y एक्सिस एंड दिस इज़ Z एक्सिस। ये मैंने एक रेफरेंस सिस्टम ड्रॉ किया जो ये X एक्सिस हो गया और ये इसका Y एक्सिस हो गया। अच्छा, जो X एक्सिस के डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हम I इस्तेमाल करते हैं। I यूनिट वेक्टर हम X एक्सिस के डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं और Y एक्सिस के डायरेक्शन में हम J यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और Z एक्सिस के डायरेक्शन में हम K यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यानी Z एक्सिस के डायरेक्शन, Y एक्सिस के डायरेक्शन और X एक्सिस के डायरेक्शन में हम एक स्पेशल यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो I J K है और उसको हम बेस यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड किस्म है वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सेकंड किस्म नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन से यूनिट वेक्टर होते हैं? किसी भी सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो नॉर्मल ड्रा करते हैं। आउटवर्ड एरिया के लिए अपवर्ड हम ड्रा करते हैं और जो इनवर्ड एरिया है उसके लिए डाउनवर्ड हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये नॉर्मल जो है हमारे पास ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल वेक्टर जो यूज़ होता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस आउटवर्ड, या उसके आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करता है या इसकी इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n और इसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर आउटवर्ड रिप्रेजेंट करता है या डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है ये किसी भी सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमें बताता है। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड किस्म है हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो करने के लिए हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास XY सिस्टम है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, पॉइंट P है। इसकी पोजीशन को शो करने के लिए हम यहाँ ओरिजिन O से एक वेक्टर ड्रा करते हैं और इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जो R से रिप्रेजेंट होता है। इसी पोजीशन वेक्टर के लिए हम जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं स्मॉल r के ऊपर कैप लगाते हैं, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है जो इसी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताता है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास जस्ट यूज़ होता है फॉर डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स की और भी अक़साम थे, लेकिन आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब भी जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। अपनी फ़िज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए। अब हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।